लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज 6.3 मुकम्मल की है, सारी की सारी। ये सारा टॉपिक था कॉम्बिनेशन का और बहुत सिंपल टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेन टॉपिक है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं हम बेसिकली। ये होता है दी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी कोई बेयकीनी नहीं होना, उसकी मेजरमेंट करना प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है। इसका रूल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हमेशा किसी इवेंट की होती है। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ चांसेस इन इवेंट। एन का मतलब नंबर ऑफ चांसेस हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। अब ये दो न्यू पॉइंट आए हैं, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली सैंपल स्पेस और इवेंट क्या होता है। ओके, ये इसका रूल होता है प्रोबेबिलिटी का। देखें, सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है आपके पास इसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है एन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस एट लीस्ट, कम से कम टू रिजल्ट्स, दो रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस करे व्हेन इट इज रिपीटेड many times under same condition। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बार बार रिपीट किया जाए, ठीक है, कम से कम दो रिजल्ट उसके लाजमी होने चाहिए, तो वो सेम कंडीशंस में कोई रिजल्ट हो जाए। अब इसी में से आपके पास कंसेप्ट आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस से, और इवेंट, इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मतलब कैपिटल लेटर से इवेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये होता है इवेंट और सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होती है द ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं ना, वो बेसिकली सैंपल कहलाता है, उसका सैंपल स्पेस कहलाता है। और इवेंट होता है आप पर्टिकुलर कोई खास आउटकम, आप पर्टिकुलर आउटकम फ्रॉम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई खास आउटकम, ठीक है, ये होगा। तो याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, किसी भी इवेंट की करते हैं प्रोबेबिलिटी, इसके बेसिकली कम से कम आंसर आ सकता है जीरो, ग्रेटर से ग्रेटर आंसर आ सकता है वन। अगर आंसर जीरो आया तो हम कहेंगे कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है, ठीक है, वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर आंसर वन आया, ठीक है, तो हम कहेंगे सर्टेन या श्योर इवेंट है। ओके, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का सारा क्राइटेरिया। अब भी इसके बहुत से कंसेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। अभी जो मैंने ये सब कुछ समझाया है ना, मैं आपको ये क्वेश्चन की सूरत में, आप जरा खोले एक्सरसाइज नंबर, हम 6.4 कर रहे हैं, और इसको ओपन करें जरा।
और क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। रीड करें बच्चे, अब्दुल्ला क्या लिखे क्वेश्चन 1। जी, ठीक हो गया। बी अ सैंपल ऑफ डाइस होगा ये, रोलिंग डाइस जो लूडो का डाना होता है। ठीक है, आगे रुक जाओ। व्हाट इज द, एक ही क्वेश्चन है ये। अच्छा, पार्ट्स बने हुए हैं। जी, पहला पार्ट क्या है? रोलिंग अ 5, और दूसरा रोलिंग ए लेस नंबर लेस देन 1 के। तीसरा रोलिंग अ नंबर ग्रेटर। चौथा के रोलिंग मल्टीपल ऑफ 3, एंड पांचवा के जी रोलिंग नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। अब जरा गौर से देखना बच्चा, ये क्वेश्चन था हमने जो सॉल्व करना है। अब ये एक डाइस की सैंपल स्पेस है। जब हम एक डाइस फेंकते हैं, ठीक है, लूडो खेलते हुए, तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। देखें, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है ना, हम एक एक्सपेरिमेंट है, बार बार डाइस फेंक रहे हैं, बार बार डाइस फेंक रहे हैं, तो दो से ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं ना। कभी 1 आ रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ऐसा ही है। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसकी तमाम कलेक्शंस में क्या आ सकता है? कभी 7 आ सकता है डाइस में? नहीं, तो तमाम कलेक्शन में क्या है? 6 तक। तो नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस हो चुके हैं 6। 6 चांस है सैंपल स्पेस के। ओके बच्चे, क्लियर? अब एक एक करके पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? पार्ट नंबर 1 में है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। रोलिंग आ 5। आप एक इवेंट डिफाइन करें। मैं कहता हूं लेट ए बी द इवेंट दैट, एक इवेंट है, कोई खास इवेंट है ना सैंपल में से। ए 5 comes out इन रोलिंग ऑफ डाइस। रोलिंग ऑफ डाइस में क्या आया आपके पास? 5। ठीक है, तो कितने चांस हुए 5 आने के? एक दफा डाइस फेंक दिया तो कितने चांस है? एक ही चांस है ना 5 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी इसकी? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ऊपर जाके देखो क्या लिखा है मैंने। नंबर ऑफ चांसेस इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। सैंपल के कितने चांस है? 6। हमारे पास सैंपल के कितने चांस है? 6। इवेंट का कितना चांस आया? ए। नंबर ऑफ चांसेस इन ए इवेंट हो गया, नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। तो क्या आंसर आया? बेसिकली 1/6। बच्चे, ये आंसर आ गया हमारे पास। समझ आई बात? ठीक है, ये एमसीक्यू है, आपको कोई एक ऑप्शन दिया होगा, आपने मार्क करना है। ओके, चलें अब पार्ट नंबर 2 रीड करें आप जल्दी से। रोलिंग अप, रोलिंग ए नंबर लेस देन 1। अच्छा, लेस देन 1 कोई नंबर आ सकता है डाइस में? 0 आ सकता है डाइस में? लेट बी नाम दे देता हूँ, लेट बी। कोई भी इवेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, जैसे सेट को नाम देते हैं ना वैसे। ए बी द इवेंट दैट लेस देन 1 कम्स आउट। हाँ जी, कितने चांस हैं लेस देन 1 कम्स आउट होने के? 0। नंबर ऑफ चांसेस इन बी क्या हो गया? 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी बी की? नंबर ऑफ चांसेस इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, क्या हुआ जी? 0/6। क्या आंसर आया? 0। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर आंसर 0 आया
ये देखें मैंने आपको क्या बताया, अगर तो आंसर 0 आ गया तो आप उसको क्या डिफाइन करेंगे, हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो क्या आया, सो बी कौन सा इवेंट है, सो बी ए इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता डाइस में 0 आए। ओके, बात समझ आ रही है। तीसरा क्वेश्चन बोलो जल्दी से। ओके जी, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कौन कौन से हो सकते हैं, सी नाम दे दो इस इवेंट को, जो मर्जी नाम दो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेट सी बी द इवेंट दैट, लेट सी बी द इवेंट दैट numbers greater than 0 comes out, greater than 0 comes out, 0 से बड़े नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जो 0 से ग्रेटर होते हैं डाइस के अंदर, सारे ही होते हैं, मल्टीपल ऑफ 1 होते हैं ना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 1 कम्स आउट। मल्टीपल ऑफ 1 क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी सी की, नंबर ऑफ चांसेस इन सी, अवर नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, सी के भी 6 सैंपल के भी 6, क्या आंसर आ गया। अगर आंसर 1 आ जाए तो उसके बारे में भी हमने कुछ कहा हुआ है, अगर आंसर 1 आ जाता है तो उसके बारे में हमने क्या कहा हुआ है बच्चे, देख रहे हैं आप, अगर आंसर 1 आ जाता है तो उसके बारे में कुछ कहा हुआ है ना, वो कौन सा इवेंट होता है, श्योर। ठीक है, सो ये एक श्योर इवेंट है ना, कि सारे के सारे वही आएंगे। सो सी इज ए सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, ये एक श्योर इवेंट था। ओके, समझ आई बात। अगर 0 और 1 के दरमियान आंसर आए तो वो कोई प्रॉपर प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0 आए आंसर तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है, हो ही नहीं सकता। 1 आए तो श्योर रिजल्ट होता है। ओके बच्चे, बात समझ आ रही है। जल्दी से अब आपने मुझे देखें 4 5 6 कर लेंगे या मैं क्विक राउंड पार्ट, मल्टीपल ऑफ 3 का क्या आंसर आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 का, ये देखिए अब मैं ऊपर जाता हूँ, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। मल्टीपल ऑफ 3 का आंसर बताओ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 का आंसर, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं डाइस के अंदर, 3 और ये इवेंट हो गया, इसको इवेंट दे देना, लेट डी बी द इवेंट दैट। ओके, कितना आएगा, 2/6 आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, विच इज 1/3। ग्रेटर इक्वल टू 4 का क्या आंसर आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 4, 4 5 और 6, क्या आंसर आएगा, 3/6 या 1/2। बात समझ आई बच्चे, कोई इशू अब्दुल्ला। ओके, रीड आउट द बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। रुक जाए, रुक जाए। आप बैग, एक बैग है जिसके अंदर क्या है, कंटेन 4 वाइट बॉल्स हैं, आगे 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। अच्छा, ये बैग के अंदर कुछ मुख्तलिफ बॉल्स हैं, आगे 3 बॉल्स निकाली, 3 आर ड्रॉन रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, रुक जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ग्रीन, ऑल आर वाइट। ये अलग अलग है या एक ही है बच्चे, ये की क्वेश्चन है, ये अलग पार्ट्स हैं इसके। अच्छा, पार्ट्स है ना, ऑल आर ग्रीन और दूसरा पार्ट्स है ऑल आर वाइट, ये है ना। अच्छा, चेक करें बच्चे क्वेश्चन जल्दी से। अब वाइट बॉल हमारे पास कितनी है इस वक्त, 4। ओके, रेड बॉल कितनी है, 5, और ग्रीन बॉल कितनी है, 6। तो टोटल सैंपल की तादाद कितनी होगी, 6, 15 बॉल्स नहीं होगी, टोटल सैंपल स्पेस की तादाद होगी 15। ये नंबर ऑफ चांसेस, एन ऑफ एस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब आगे आ जाए, नेक्स्ट।
पहला पार्ट निकालना है। अब देखिए कितनी बाल्स निकालनी है, 3 balls इज टेकन आउट एट रैंडम, 3 बाल्स निकालनी है। लेट पहला पार्ट करते हैं, लेट ए नाम दे देता हूँ कुछ, लेट ए बी द इवेंट डैट, ये कोई इवेंट है, हमने आपने ये वर्डिंग में ऐसे लिखना है पेपर में, ठीक है। इवेंट डैट 3 balls टेकन एट रैंडम, टेकन एट रैंडम, और वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, एंड ऑल आर ग्रीन, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ग्रीन ही होनी चाहिए। ओके, समझ आई बात। तो देखो जब हम बाल्स लेंगे तो ग्रीन वाली बाल्स ग्रीन में से आएंगी ना, ये देखें ग्रीन बाल्स कितनी है, ये है ना, ये वाला ग्रीन सेक्शन है ना, तो इसकी ग्रीन के आने के क्या चांस है, 6 में से 3 बाल आने के क्या चांस है, 6 कॉम्बिनेशन 3, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना अभी, पता है कॉम्बिनेशन क्यों निकाला है, कोई सी 3 बाल का कॉम्बिनेशन उठाएंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि ये तीन उठाएं और ये तीनों रहने दें। तो देखिए क्या आंसर आता है, 6 कॉम्बिनेशन 3, कैलकुलेटर यूज करें जल्दी से। 20, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 15 में से भी तो 3 बाल निकाल रहे हैं ना, 15 में से भी कितनी निकाल रहे हैं, 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी नंबर ऑफ चांसेस इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। ये मैंने टोटल एक एग्रीगेट वाला सैंपल लिखा था, एक्चुअल सैंपल ये नहीं है। अगर एक बाल निकाले ना, एक बाल उठाए एक टाइम पे, तो फिर 15 ठीक है, अब 3 बाल्स उठा रहे हैं, तो ये होगा जी नंबर ऑफ चांसेस इन ए अवर नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, ठीक है। आप सैंपल स्पेस को ऐसा लिख लें, खैर सैंपल स्पेस क्योंकि 3 बाल्स उठानी है ना, आप लिख लें 15C3, क्योंकि 15 में से कोई सी 3 बाल का कॉम्बिनेशन उठाया है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15C3। देखिए 15C3 का क्या आंसर है, और इसको 20 पे डिवाइड कर दें, 455। तो क्या बनी जी प्रोबेबिलिटी इसकी, 20/455, जल्दी से लिखें आंसर, 4/91 आंसर है इसका। ओके, खत्म। पार्ट नंबर 2 क्या है जी, पार्ट नंबर 2 है ऑल आर वाइट, सारी की सारी वाइट वाले उठाओ, बी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दे सकते हैं इवेंट को, लेट ऐसे ई, इवेंट को जो मर्जी नाम दे कैपिटल में, बी द इवेंट डेट, ये एक ऐसा इवेंट है जैसे ऊपर 3 बाल टेकन एट रैंडम, 3 बाल, 3 बाल लेंगे टेकन एट रैंडम एंड ऑल आर वाइट, उसी तरह विदाउट एनी चेंज, एंड ऑल आर वाइट, सारी की सारी वाइट होनी चाहिए। तो टोटल वाइट बाल्स कितनी है बच्चे, 4, तो क्या लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन 3, लिखें जी 4 कॉम्बिनेशन 3 क्या आंसर आता है, 4 आंसर आता है। और प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी जी, नंबर ऑफ चांसेस इन इवेंट अवर नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, ये हो गया जी 4 बाय सैंपल स्पेस का आंसर आया था आपका शुरू में जी 455, 455, इसको बेशक सिंप्लीफाई करें नहीं तो ये आंसर है। ओके बच्चे, बात समझ आई। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिंक बाल, पिंक बाल की क्या प्रोबेबिलिटी है, पिंक बाल की है, पिंक बाल है इसके अंदर, देखें पिंक, हाँ तो कौन सा इवेंट हुआ, इम्पॉसिबल, जीरो हो गया ना, पिंक बाल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहां से है, इम्पॉसिबल इवेंट, समझ आई बात। ओके, रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे। आर ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट contain 8 questions, आगे, if if a student
guesses answer for each question. आगे रुक जाए. Find probability of what? पार्ट्स हैं. अच्छा बोलें. 8 answers are correct. एक मिनट सबर. सेकंड पार्ट बोलें. 7 answers are correct and incorrect. अच्छा. 6 answers correct and 2 are incorrect. जैसी बात है 6 ठीक होंगे तो 2 क्यों होंगे? 2 are incorrect. And number 4, at least answers are correct. Okay, क्लियर बच्चे? अच्छा, देखें कैसे करना है. देखिए ये आपके मतलब का क्वेश्चन है. आप दे रहे हैं जी क्लास में टेस्ट दे रहे हैं. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं बच्चे? टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं 8. कितने क्वेश्चंस हैं? 8. कितनी आउटकम्स होती हैं इस ट्रू फॉल्स की? कितनी आउटकम्स होती हैं? यार ट्रू और क्रॉस वाले क्वेश्चन की, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन वाले की ट्रू फॉल्स 2 होती है ना. टाइप क्वेश्चन हैज 2 आउटकम्स. 2 आउटकम्स होती है ना. तो सैंपल स्पेस में कितना बन जाएगा बच्चे? 2 की पावर 8 बन जाएगा. सोचें कैसे. 2 की पावर 8, 256. 256 सैंपल चांसेस हैं. अभी बता देते हैं. देखें जी, ऐसे हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ट्रू हो, दूसरा फॉल्स हो. ठीक है. 2 क्वेश्चंस एट अ टाइम सॉल्व करते हैं. एक ट्रू और एक फॉल्स. 2 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 1 की क्या हो सकता है? या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. और ये क्वेश्चन नंबर 2 की. ऐसा ही है ना. या हो सकता है दोनों ट्रू हो. ठीक है. या हो सकता है पहला ट्रू हो, दूसरा क्या हो? पहला फॉल्स हो, दूसरा, या दोनों फॉल्स हो. तो 2 क्वेश्चन की आउटकम्स कितनी बनी है? 2 क्वेश्चंस की सिर्फ आउटकम 2 की. 4 बचे. 1 2 3 4. कितनी आउटकम्स बनी है? 4. तो 2 की पावर 2 कितनी आउटकम बनी? 4. तो 3 क्वेश्चंस की कितनी आउटकम बनेगी? 8. 4 क्वेश्चन की 16 आउटकम्स बनेगी. 5 क्वेश्चंस की 32. 6 क्वेश्चंस की 64. 7 क्वेश्चन की 128. और 8 क्वेश्चन की 256 आउटकम्स बन सकती हैं. अभी मैं हेड टेल वाला भी कराऊंगा आपको. ये बहुत क्लियर हो जाएगा. क्लियर. अब ये सैंपल आ गया. अब आ जाएं पार्ट्स पे. पहला पार्ट क्या है बच्चे? आठों के आठों आंसर करेक्ट हो जाएं. ये भी तो हो सकता है ना कि सारे करेक्ट हो. लेट ए बी द इवेंट दैट लेट ए बी द इवेंट दैट all answers are correct. आठों के आठों आंसर करेक्ट. तो क्या होगा चांसेस? सारे के सारे ठीक है. तो 8 में से 8 का 8 आंसर ठीक है. 1. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? number of chances in A, our number of chances in sample space 1 by 256. 256 में से एक दफा मुमकिन है कि 8 के 8 आंसर ठीक हो. सिर्फ कितनी दफा? एक दफा. ओके. नेक्स्ट नंबर 2 क्या है? 7 are correct and 1 is incorrect. Okay. Let B be the event that
B be the event that 7 answers are करेक्ट। 7 आंसर ठीक है। तो कितने चांसेस बनेंगे इसके? 8 C 7, 8 में से 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। देखें 8 C 7 का आंसर आता है 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? बी की नंबर ऑफ चांसेस इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। 8/256 चांस है। ओके, बात समझ आई? इसी तरह अब एज इट इज करने हैं आपने, ठीक है। पार्ट क्या बच्चे? देखो ना, 8 में से 7 क्या हो गए? करेक्ट। तो एक क्या? इनकरेक्ट। तो ऐसे हो सकता है कि ऐसे चांस बने आपके पास कि 7 दफा आप ठीक आंसर दे, एक दफा आप गलत दे। तो अब वो कौन सा गलत हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें नहीं पता ना। ये 8 चांसेस बनते हैं। या क्या पता पहला गलत हो, दूसरा गलत हो, या तीसरा। ये इस बात का मतलब है, ठीक है। नंबर 3, 6 आंसर आर करेक्ट। अब देखो 6 आंसर्स ठीक है ना सी में। लेट सी बी द event that 6 answers are correct। 6 answers are correct। तो 6 आंसर कौन से करेक्ट बनते हैं? देखो जी क्या बनेगा इसका। 8 में से कितने का कॉम्बिनेशन चाहिए? 6 आंसर्स के ठीक होने का। तो देखो 8 से 6 कितना आता है? 28। ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी जी इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बनी? नंबर ऑफ चांसेस इन सी आवर नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। 28/50 और 256। ओके। और नंबर 4 पार्ट क्या था? एक जगह सेकंड जरा देखना, मैं ऊपर करके देखता हूँ। हाँ, एटलीस्ट पहले भी हमने किया था ये। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? कल भी हमने किया था क्वेश्चन वाला है। शाबाश, गुड, एक्सीलेंट। एटलीस्ट याद है वो कॉम्बिनेशन वाली क्वेश्चन में किया था, कमेटी वाला क्वेश्चन। तो इसका लिखवाओ ना जरा, क्या बनेगी सैंपल्स पे? एटलीस्ट 6 आंसर आर करेक्ट। कम से कम 6 ठीक हों, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी ठीक हो जाएं। तो क्या बनेगी इसकी सैंपल स्पेस जरा देखना। 8C 6, 8C 7 प्लस 8C 8। देखो ऐड करो इन तीनों को, क्या आंसर आता है? ऐड करो इनको, क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर पे लिखो वैसे ही। जी बच्चे जी, 30 आंसर है। ये देखो ऊपर निकाले हुए है ना। 8C 8 अभी निकाला था। 8C 8 कितना आया था? 1। 8C 7 आया था 8। तो 8C 6 28, 28 और 8 हो गया 34। 36 और 37 आंसर आता है। अब्दुल्ला बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे क्या? ना, तो फिर 37 आंसर आता है। 37/256। क्लियर बच्चे?